दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? जो भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह है इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, जो कि भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह है। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? जो सबसे लंबी नदी तंत्र इनमें से हो जाएगा अमेजन नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे पुराना अभयारण्य इनमें से हो जाएगा जिम कॉर्बेट, जो कि सबसे पुराना अभयारण्य है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट, जो कि सबसे पुराना अभयारण्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा ग्रह शाम का तारा कहलाता है? देखिए शाम का तारा जो है इनमें से कहलाती है शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, जो कि शाम की तारा कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर कदम रखने वाले जो विश्व के सबसे पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि चांद पर सबसे पहले कदम रखे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहली परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तारापुर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी तारापुर में। देखिए अगला सवाल, कौन सा जानवर पानी में सबसे तेज तैरता है? देखिए सबसे तेज तैरने वाली जो जानवर है इनमें से हो जाएगा जेलीफिश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी जेलीफिश, जो कि पानी में सबसे तेज तैर सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? तो आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात इनमें से कीजिएगा एंजल फॉल्स। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी एंजल फॉल्स। चलिए अगला सवाल, इंसान के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इंसानी शरीर का सबसे बड़ा अंग इनमें से हो जाएगा त्वचा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी त्वचा, जो कि इंसानी शरीर का सबसे बड़ा अंग है। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व की सबसे ठंडी स्थान जो है इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिका। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका, जो कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था 1973 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 1973 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है इनमें से हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे पुरानी बंदरगाह जो है इनमें से हो जाएगा लोथल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी लोथल, जो कि सबसे पुराना बंदरगाह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज गति से दौड़ने वाली जानवर इनमें से हो जाएगा चीता। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी चीता, जो कि विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, किस धातु को तरल रूप में पाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए पारा, जो कि तरल रूप में पाया जाता है। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो इनमें से आपका सही जवाब है सक्सवंत, जो कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों की गति का नियम देने वाले इनमें से हो जाएंगे कैप्लर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी कैप्लर, जिन्होंने ग्रहों की गति का नियम दिया था। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से कीजिएगा अंटार्कटिक रेगिस्तान। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, हरिकेन क्या है? दोस्तों हरिकेन जो है यह एक समुद्री तूफान है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्री तूफान। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो पूरे विश्व में जो सबसे छोटी देश है इनमें से कीजिएगा वेटिकन सिटी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी वेटिकन सिटी, जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है। देखिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी मंगल ग्रह, जो कि लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206।
सही जवाब है ऑप्शन बी 206। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो सबसे पहली रेल सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था 1853 में। आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1853 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है? दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी से मापी जाती है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो गुलाबी शहर जो है इनमें से कहते हैं जयपुर शहर को, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जयपुर, जो कि गुलाबी शहर कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है? तो चाय की उत्पादन जो है सबसे अधिक होती है असम में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में सबसे अधिक चाय की पैदावार की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? तो चंद्रमा सबसे अधिक इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह के, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शनि ग्रह के। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है यह संबंधित है वायुमंडलीय प्रदूषण से, तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय प्रदूषण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश में? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है ग्रीनलैंड, तो सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? तो पंजाब केसरी जो है इनमें से कहलाते हैं लाला लाजपत राय, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब केसरी कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जो भारत देश का राष्ट्रीय खेल है इनमें से कीजिएगा हॉकी का खेल, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। देखिए अगला सवाल, वह कौन सा देश है जो दुनिया में सबसे अधिक द्वीपों से बना हुआ है? तो सबसे अधिक द्वीपों वाला देश जो है इनमें हो जाएगा स्वीडन, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी स्वीडन, जो कि विश्व का सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब है प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? सबसे लंबी सड़क जो है इनमें से हो जाएगा NH44, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी NH44, जो कि भारत की सबसे लंबी सड़क है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, हैरी पॉटर के लेखक कौन है? दोस्तों हैरी पॉटर के लेखक जो हैं इनमें से बताएंगे JK रोलिंग, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी JK रोलिंग। देखिए अगला सवाल, वह कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? दोस्तों पीछे की तरफ उड़ सकने वाली पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा हमिंग बर्ड, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी हमिंग बर्ड। देखिए अगला सवाल, कौन सा तत्व पृथ्वी की वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में इनमें से होती है नाइट्रोजन, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है। देखिए अगला सवाल, बर्फ़ की सबसे कम घनत्व वाली अवस्था कौन सी है? तो बर्फ़ की जो सबसे कम घनत्व वाली अवस्था है इनमें से हो जाएगा बर्फ़, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? तो सिटी ऑफ जॉय जो है इनमें से कहलाती है कोलकाता शहर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी कोलकाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस समुद्र में मारा रीफ स्थित है? तो मारा रीफ जो है यह स्थित है प्रशांत महासागर में, तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता इनमें से हो जाएंगे जे थॉमसन, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी हवाई अड्डा जो है इनमें से हो जाएगा डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी।
देखिए अगला सवाल, किस ग्रह का नाम शीत ग्रह है? तो शीत ग्रह जो नाम है यह नेपच्यून ग्रह का नाम है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत देश का सबसे लंबा पुल इनमें से हो जाएगा बोगीबिल ब्रिज। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बोगीबिल ब्रिज। देखिए अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी महासागर संरचना कौन सी है? तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी महासागर संरचना जो है इनमें से हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंची जलप्रपात भेड़ाघाट जलप्रपात है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे गहरा जलप्रपात कौन सा है? तो सही जवाब है एंजल फॉल्स, जो कि विश्व का सबसे गहरा जलप्रपात है। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ी ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक भाषा जो बोलते हैं इनमें से हो जाएगा हिंदी भाषा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी, जो कि सबसे अधिक बोली जाती है। देखिए अगला सवाल है, आधुनिक काल में पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था उनका नाम क्या था? तो आधुनिक काल के जो सबसे पहले व्यक्ति जो कि चंद्रमा पर कदम रखे थे इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह के पास सबसे बड़ी चंद्रमा प्रणाली है? सबसे बड़ी चंद्रमा प्रणाली जो है बृहस्पति बोल रहा हूँ, शनि ग्रह के पास है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह के पास। देखिए अगला सवाल, पहली बार जेट विमान का आविष्कार किसने किया था? तो जेट विमान के आविष्कारक जो हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, राइट बंधु। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राइट बंधु, जो कि जेट विमान के आविष्कारक हैं। देखिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह, जो कि सबसे गर्म ग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। देखिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना जो है इनमें से करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो सबसे पूर्वी राज्य जो है इनमें से कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? बाघ की गुफाएं, भज की गुफाएं, बेटसा की गुफाएं या फिर एलोरा की गुफाएं? तो यहाँ पर बाघ की गुफाएं जो हैं यह महाराष्ट्र में नहीं है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का हिस्सा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जल समझौते का हिस्सा जो है इनमें से हो जाएगा सिंधु नदी। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंधु नदी, जो कि जल समझौते का हिस्सा है। देखिए अगला सवाल, ब्लैक पेंगोंडा किस प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर केरल में? तो ब्लैक पेंगोंडा जो है यह स्थित है उड़ीसा में। आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो भारत का शोक जो है इनमें से कहते हैं कर्मनाशा नदी को। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मनाशा, जो कि भारत की शोक कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? गंगा, यमुना, महानदी या फिर ब्रह्मपुत्र? तो सिर्फ भारत में बहने वाली नदी जो है यमुना नदी है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा लद्दाख में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, लद्दाख में। देखिए अगला सवाल, नौचंदी का मेला प्रति वर्ष किस जनपद में लगता है? तो नौचंदी का मेला जो है हर साल यह लगती है मेरठ में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, मेरठ में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ी मंदिर है इनमें से हो जाएगा रंगनाथ स्वामी मंदिर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, रंगनाथ स्वामी मंदिर। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो देखिए सबसे बड़ी मछली उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में एकमात्र जो स्वामी नारायण मंदिर है यह कराची में स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कराची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शांत घाटी जो है यह केरल में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल में स्थित है शांत घाटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो किशनगढ़ स्कूल है वह इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? नृत्य, स्थापत्य कला, चित्रकला या फिर मूर्तिकला के लिए? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम में? तो ब्लू माउंटेन जो है इनमें से हो जाएगा मिजोरम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में स्थित है ब्लू माउंटेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो हुसैन सागर झील को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे हजरत हुसैन शाहवाली। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हजरत हुसैन शाहवाली जिन्होंने हैदराबाद की हुसैन सागर झील बनवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कोसी, चंबल, यमुना या फिर गोदावरी? देखिए जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है इनमें से हो जाएगा गोदावरी नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? दोस्तों विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा इनमें से किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी, मोहम्मद इकबाल, मनमोहन सिंह या फिर श्यामलाल गुप्ता ने? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्ता ने दिया था विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा। देखिए अगला सवाल, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? भीष्म पर्व, वन पर्व, शांति पर्व या फिर द्रोण पर्व से? तो भगवत गीता जो है यह महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, भारत में गन्ने का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में गन्ना उत्पादन इनमें से कौन सी राज्य करती है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करने हैं। टोटल इस वीडियो में 80+ क्वेश्चन था। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।